एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं आरएस। ये आपके हर एक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके सब्जेक्ट वाइज आएगा। तो गोयला क्लासेस पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा दें ताकि ये इनिशिएटिव आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज देखेंगे, आज जो होगा आज ये हो चुका है। आज हम करेंगे 26/11 को जो आपका पेपर हुआ है स्टूडेंट, राइट। ये हो चुका है 26/11 वाला हम आज पेपर देखेंगे कि इकोनॉमी है, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर मैं देखूँ 150 में से 20 क्वेश्चन, अच्छा खासा वेटेज दिखता है। 150 में से 20 क्वेश्चन जो हैं इकोनॉमी सब्जेक्ट से आया है, वो राजस्थान इकोनॉमी है भी है और इंडियन दोनों हैं। तो इसमें डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, यह आया था 25वां क्वेश्चन आपका क्या था, इकोनॉमी से था। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 ऑफ राजस्थान। वैसे तो इसका नाम चेंज हो चुका है, नाम सोचिएगा कि इसका नाम कौन सा चेंज हो चुका है। इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या है, इनिशियली टारगेटेड टू कंस्ट्रक्ट 1 लाख हाउस इन नेक्स्ट 5 ईयर, ये बोला गया है। यहाँ पे देखिए नॉट है। सेकेंड है, आउट ऑफ टारगेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर 40% are constructed by Rajasthan Housing Board and remaining by public-private partnership and other local bodies। क्या ये सही है? Policy only cover urban area, क्या ये सब सही है? And 9, decision of policy implementation can empower committee under the chairman of Ministry अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के बताऊं तो ये गलत है। ये जो ईयर दिया गया है वो गलत है। वैसे तो अब ये नहीं है, अब है आवास योजना। आपने सुना होगा स्कीम में, आवास योजना के तहत अब इसका नाम चेंज हो चुका है। बट स्कीम से हम इस क्वेश्चन से ये समझ सकते हैं कि स्कीम से क्वेश्चंस आते हैं और हमें स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस करना है। हम डील करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि रेलेवेंट, अब बजट से है, बजट तो हर साल चेंज होता है, तो वो क्वेश्चन अगर आता है तो वो क्या हो जाता है, इररेलेवेंट, मतलब कि आज की सिचुएशन जो आप पेपर दोगे उसमें नहीं वो आएगा। बट इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस प्रकार, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, बजट से आता है, सर्वे से आता है, पॉलिसी से आता है, प्रोजेक्ट से आता है, स्कीम से आपने देखा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन भी आपके इकोनॉमी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ। इकोनॉमी ग्रोथ का मतलब क्या है? मतलब आपको इकोनॉमी ग्रोथ, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी ग्रोथ कैसे पता चलता है? फर्स्ट है आपका इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ड्यूरिंग अ ईयर। अब इसमें से मैं आपको बताऊं, इसमें से आपने बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, बेस्ट। सेकेंड है सस्टेन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। थर्ड है इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस ओवर टाइम, राइट। फोर्थ है एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम अलोंग विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इसका अगर मैं देखूँ तो मैं आपको बताती हूँ, पहले हुआ क्या, नेशनल इनकम आया, कैलकुलेशन हुई, तो नेशनल इनकम से किसी इकोनॉमी की ग्रोथ पता चलती है। बट वो ये नहीं देखा जाता कि वो रिच का है या पुअर का है। नेशनल इनकम तो एक कंट्री की इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये नहीं देख सकते कि वो रिच का इंक्रीज हो रहा है, पुअर का इंक्रीज हो। तो इसको खत्म किया गया। उसके बाद पर कैपिटा, मतलब देखा गया कि एक इंडिविजुअल की कितनी इनकम है और उस पे ग्रोथ का पता चलेगा। पूरे नेशनल इनकम मतलब पूरे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, नेशन की ग्रोथ हो रही है, तो हम एक टारगेटेड पीपल को पता नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम पता चले कि ऑन एन एवरेज एक जो फैमिली है उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, उससे आपको रियल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी पता चलती है। इसीलिए इसका आंसर हो जाता है सेकंड, राइट स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका इकोनॉमी से था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द वोटैलिटी इन इंडियन शेयर मार्केट इज ड्यू टू। वोटैलिटी मतलब कि यहाँ पे उतार चढ़ाव होती हैं। तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ
फंड्स। जब इनफ्लो आती हैं फंड्स और जाती हैं फंड, उसकी वजह से होता है फ्लक्चुएशन इन फॉरेन कैपिटल मार्केट, मतलब कि बाहर की कंट्री में अगर उतार चढ़ाव होगी, फ्लक्चुएशन होगी, तो उससे हमारे इकोनॉमी में भी शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी होगी, मतलब कि उसमें भी हमारे शेयर की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगी। और सी ऑप्शन है चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी, और अगर चेंज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मतलब सेंट्रल बैंक मनी मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उनकी पॉलिसी की वजह से क्या प्राइस चेंज होगा। तो ये तीनों के तीनों आपके सही होते हैं। आपका ए भी सही है। यस, आपके इनफ्लो और आउटफ्लो, पैसे आएंगे तो जाएंगे, आएंगे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जाएंगे तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फ्लक्चुएशन, अगर फॉरेन मार्केट में फ्लक्चुएशन होंगी, अगर फॉरेन मार्केट में प्राइस ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा उधर इन्वेस्ट करेंगे। और पॉलिसी बहुत डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे तीनों जो सही हैं ए बी सी सही है, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन, मतलब ये कंसेप्ट बेस से क्वेश्चन आया हुआ है और ये बजट से क्वेश्चन आया हुआ है, बजट से। तो देखते हैं फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो है, लेकिन फॉर्मूला भी इन्होंने घुमा के पूछा है, तो बहुत है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट आपका ऑप्शन है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस रिकवरी ऑफ लोन प्लस रिसिप्ट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, ये है। सेकेंड है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस रिसिप्ट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, ये है। और फोर्थ है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स। तो अब इसको डील करेंगे। तो मान लीजिए अगर देखें तो चलिए यहाँ पे एक को छोड़ते हैं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो हमने देखा थी रेवेन्यू सा दिख रहा है, मतलब ये बजट है, बजट डेफिसिट। अगर बजट डेफिसिट का आपको फॉर्मूला पता है तो ये बजट डेफिसिट का है। थर्ड आपका चलिए कुछ ठीक है, लेकिन फोर्थ जैसे कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आप कैसे इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इसको बारे में सोचेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका परफेक्ट आंसर जाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस रिकवरी ऑफ लोन प्लस रिसिप्ट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखिए डिसइन्वेस्टमेंट इधर भी है इधर भी है, तो ये आपका एक्यूरेट क्या होता है, आंसर होता है। तो इस प्रकार से भी आप डील कर सकते हैं और चांसेस आपके करेक्ट होने के होंगे। वैसे अगर मैं बताऊं फिस्कल डेफिसिट का क्या होता है, ये टोटल डेफिसिट आपको शो करती है, मतलब टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट्स बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और यहाँ पे देखिए एक्सक्लूडिंग बोरोइंग नहीं था, तो ये डेफिनेशन बजट डेफिसिट का है। और फिस्कल डेफिसिट का अगर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग होता है तो ये हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका 30th क्वेश्चन, भी इकोनॉमी से था बट इसका रेलेवेंस अब नहीं है, बट यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारे बजट से क्वेश्चन। तो 2012 और 13 का बोला कि रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर कितना है, तो ऐसे ही इस बार से बजट से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का करने का कोई तुक नहीं बनता है। 31st क्वेश्चन, अब वैसे तो ये भी जो सिनारियो है वो चेंज हो चुका है, बट देखते हैं। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर, मतलब मुद्रास्फीति किसे मेजर किया जाता है इंडिया में। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर। सो थर्ड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड फोर्थ है नेशनल इनकम डिफ्लेटर। तो इससे आपका क्वेश्चन आया है। तो अगर मैं इसका आंसर उस टाइम के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये 2013 की बात है, तो ये आएगा आपका ये आंसर सही होता है। लेकिन 2014 में हमें पता है कि सीपीआई गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब रघुराम राजन जी के द्वारा सीपीआई लाया गया। तो 2014 से हम मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आपका ज़्यादा एक्सटेंट और ज़्यादा मेजर बताता है आपको, राइट। तो ये आंसर
आंसर हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। अगर सीपीआई, तो आप बोलेंगे सीपीआई तो यहाँ पे भी है सीपीआई, ये सीपीआई का पार्ट है स्टूडेंट, सीपीआई का पार्ट है, लेकिन ये सीपीआई नहीं है। तो ये आंसर आपका फर्स्ट तो वैसे उस अकॉर्डिंग सही है, बट अगर यही क्वेश्चन अब आता है तो आप सीपीआई को टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर भी इकोनॉमी से था। विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया। तो 5-year प्लान से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप 5-year प्लान का देखेंगे तो ग्रोथ रेट मतलब कि ये देख के जाएंगे कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से 5-year प्लान से ग्रोथ आई है, मतलब हाईएस्ट जो हमने टारगेट सोचा था और हमने जो एक्चुअल में अचीव किया वो था 11th 5-year प्लान। 11th 5-year प्लान में जो हुई थी हाईएस्ट ग्रोथ हुई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए, 8.2%। राइट, चलिए नेक्स्ट है आपका 33 क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमी, और ये है पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन एट सपोर्ट प्राइस इंश्योर द फॉलोइंग। जो है फूड प्रोक्योरमेंट प्राइस ग्रेन का है, उस क्या इंश्योर करता है, स्टेबिलिटी इन फार्म प्राइस, रेमुनेटिव प्राइस टू द फार्मर, बिल्डिंग ऑफ फूड स्टॉक फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने सुना है, उसके बाद आया आपका रिबम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या हुआ फॉर चेंज होते गए। इसमें आपने देखा होगा, आप भी गए होंगे, आप राशन से जो है शॉप से आप लेके आते हो येलो कार्ड, किसी स्टेट में येलो होता है, ग्रीन कार्ड होता है, ऐसे कार्ड्स होते हैं, और उस कार्ड लेके मतलब कि जो बीपीएल फैमिली है, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली है, उनको क्या बनती है, 1 रुपए किलो आटा चावल ऐसे मिलता है। पहले कैरोसिन भी मिलता था, अब नहीं मिलता है। तो इसका जो आंसर होता है 33 का, वो थर्ड होता है स्टूडेंट, 33 का थर्ड मतलब पीडीएस। तो पीडीएस हो गया, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे पीडीएस को। राइट, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। अब ये है ट्रेड पॉलिसी 2009 और 14 की बात है इसमें। तो 2009 और 14 की, बट अब मैं आपको बताऊं 2000 क्या आ गया है, 2000 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 आ गया है। इसकी हमारी पे है, आपका लेक्चर भी बनाया हुआ है, तो आप लेक्चर इसको जाके वॉच कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, 5 सालों का ट्रेड पॉलिसी आती थी, अब कोई साल डिसाइड नहीं, बहुत डायनेमिक अप्रोच, बहुत चीज चेंजेस हुई। तो मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पढ़ के जाएंगे आप। मतलब इसका कोई रेलिवेंट नहीं है तो इसको हम नहीं करते, बट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप करके जाएंगे 2023 का, राइट, पॉलिसी। बहुत कुछ चेंज हुआ है, इसको देखेंगे, A to Z इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी ही अप्रैल में आई है। नेक्स्ट है 35, ये डेवलपमेंट मेजर से क्वेश्चन है। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ। HDI को किस बेस से कैलकुलेट किया जाता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर कैपिटा इनकम ऑफ GDP, पॉवर्टी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट, पर कैपिटा GDP, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा GDP, कौन से में कैलकुलेट किया जाता है। तो HDI 3 मेजर से कैलकुलेट किया जाता है, जो कि आपका थर्ड मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी भी व्यक्ति की जीने की क्षमता कितनी है, वो कितने साल तक जी सकता है, और जितनी वो जी सकता है मीन्स उस कंट्री की हेल्थ कंडीशन अच्छी है। एजुकेशनल, यहाँ पे देखा जाता है कि एजुकेशन कितने हैं, राइट, एडल्ट एजुकेशन देखा जाता है, इनकी प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। पर कैपिटा इनकम मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कभी कभी इसको लिख देते हैं, तो वो भी याद रखिएगा, मतलब किसी कंट्री की इनकम कितनी है ये देखा जाता है तीनों पे, और ये ज्योमेट्रिक मीन्स पे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये रैंक डिसाइड करता है कि आपका जो इंडिया का इन तीनों पे बेस मतलब ज्योमेट्रिक मीन पे कैलकुलेट करने के बाद जो है आपका HDI रैंक किया जाता है। फिलहाल मैं बताऊं तो 131 रैंक है हमारे इंडिया का, जो कि 129 रैंक पे भी हम चले गए थे, बट अब
131। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो HDI रिपोर्ट का रैंक, इंडिया का रैंक, और ये आपको पता ही चल गया। ये अब जो है अभी आ गई है मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, बहुत सारी पॉवर्टी इंडेक्स हो गई है, पैरिटी इंडेक्स हो गई, तो सब पढ़ के जाएंगे। और ये स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में, क्वेश्चन में नहीं सिलेबस में। 36 क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमी से था। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब पॉवर्टी की एस्टिमेशन। तो बहुत सारी कमेटी ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी कि पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है। तो तेंदुलकर कमेटी है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि पॉवर्टी को कैसे मेजर। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कैलकर कमेटी, इन्होंने क्या बोला था, PPP मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कैसी होनी चाहिए इंडिया में, राइट, ये बोला। लकड़ावाला कमेटी ने बताया था कि एक CPI मतलब IP इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में क्या होना चाहिए, ये लकड़ावाला कमेटी बताई है, राइट। एक और कमेटी थी, वो भी देख लेते हैं, ये है CP गुप्ता कमेटी के MSME पे रिकमेंडेशन दिया। तो कमेटी आप करके जाएंगे, चाहे जितनी भी कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, कैलकर कमेटी, ये सारी आप करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 37 आपका क्वेश्चन भी इकोनॉमी से था। रेशियो ऑफ फिस्कल डेफिसिट टू ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान इन ईयर 11-12 वाज। तो कितना फिस्कल डेफिसिट पूछा है। तो फिस्कल डेफिसिट होती हैं आपका, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, और ये बजट में दिखता है प्राइमरी डेफिसिट। ये तीनों डेफिसिट आपको बजट में हर बार आपके GDP ग्रोथ देखते हैं, तो उसी प्रकार से ये डेफिसिट भी शो करती है हर बार। तो आपके जो है फिस्कल डेफिसिट 2023-24 की है 4% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि पूरे स्टेट की इनकम का कितना डेफिसिट होना चाहिए। तो भी बजट, मतलब ये समझ सकते हैं बजट से क्वेश्चन, 2 बजट से हमने देखा क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पिक करना है, स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इन राजस्थान खरीफ ऑयल सीड इन इंक्लूड, मतलब ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आए, ग्राउंड नट्स, सीसम, सोयाबीन्स एंड कॉस्टर सीड्स। तो ये आपका है क्वेश्चन। तो आपको पता है जो खरीफ है ये जून जुलाई में होता है, राइट, और रबी जो होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। तो ये है यस, ये दोनों जो कथन है वो सही है, आपका ए आंसर होता है AB। तो आप खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं प्रोडक्शन, और जब रबी क्रॉप होती हैं वो कौन सी प्रोडक्शन, इसको अच्छे से आप करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/10 क्वेश्चन भी आपका है इकोनॉमी से। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक्ट है, आपको जाना, ये पढ़ के जाइएगा। तो इसमें जो है फूड सिक्योरिटी कितने का दिया गया राजस्थान में, कितने पॉपुलेशन, तो इसका वैसे बताऊं तो इसका 4th आंसर है। तो इसका आप करके जाएंगे, फूड सिक्योरिटी कौन कौन सी हैं। फूड सिक्योरिटी क्या आया एक्ट 2013 में, ये क्या होता है कि हर एक, मतलब कि ये फूड जो है हर एक व्यक्ति रहने वाला जो कंट्री में रह रहा है उसकी क्या है, राइट है। तो यहाँ पे सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशनल फूड उसे मिले, ये गवर्नमेंट की क्या होती हैं, ड्यूटी होती है, और ये राइट होता है, राइट। तो ये सब आप इसको और अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे। तो मेजर चैलेंजेस जो हैं, तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी आया क्यों, एसेस होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए जो भी लोग रह रहे हैं किसी कंट्री में, तो इसके अच्छे से डेप्थ स्टडी करेंगे इससे भी। तो पॉलिसी से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है 111 भी आपका क्या था, इकोनॉमी से क्वेश्चन था। इन द 12th 5-year प्लान ऑफ राजस्थान विच सेक्टर हैज बीन मैक्सिमम एलोकेशन, मतलब कि यहाँ पे देखेंगे कि जो राजस्थान में 12th 5-year प्लान, तो किस में ज़्यादा खर्चा किया गया, तो इसमें पावर पे ज़्यादा खर्चा किया गया था, और सोशल सिक्योरिटी जो कम्युनिटी है उस पे ज़्यादा, उसके बाद कम खर्चा। तो ये मैक्सिमम किस पे खर्चा किया गया, एलोकेशन किस पे किया गया है,
राइट। तो चलिए, तो इसमें याद रखिएगा 33% उस टाइम उन्होंने खर्चा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अभी रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी मनरेगा है, मनरेगा के से क्वेश्चन। पहले नरेगा था, अब उसके आगे क्या कर दिया, मनरेगा, महात्मा गांधी को लगा दिया तो मनरेगा हो गया है। ये 2005 में आया था और ये एक्ट है। और क्या है ये कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट तो आपको देनी पड़ेगी, मतलब जो भी है। और बेसिकली मैं बताऊं तो कोविड-19 में जो एक बहुत माइग्रेशन, उल्टी माइग्रेशन हुई थी, वैसे तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होती है, उस टाइम अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हुआ था। और वहाँ पे ये जो स्कीम है बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ था। तो उस टाइम जो है 2013-14 की बात कर रहे हैं तो 50 डे, तो इसको भी अभी हम करेंगे इस टाइम के रेलेवेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115 क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमी से था, देखते हैं। राजफेड से क्वेश्चन है। तो राजफेड क्या होता है, देखिए। राजफेड इज अ वर्किंग इन द स्टेट टू मेक अवेलेबल HY सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड टू फार्मर एट फेयर प्रोजेक्ट। सही है ये। राजफेड इज वर्किंग इन द स्टेट ऑफ इंश्योर फेयर प्राइस टू फार्मर फॉर देयर क्रॉप्स। ये भी सही है। राजफेड इज वर्किंग इन द स्टेट एज अपेक्स डेवलपमेंट बैंक। ये नहीं है, राइट, ये नहीं है, ये कोई बैंक नहीं है। और अपेक्स मतलब होता है मेन बॉडी, नोडल बॉडी, ये नहीं है। तो फर्स्ट एंड जो सेकंड है आपका आंसर, सेकंड जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 116 क्वेश्चन भी आपके देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल इनिशिएटिव टू ST SC कैंडिडेट पासिंग ऑल द इंडियन सिविल सर्विस। बहुत महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान में, मतलब जो भी सिविल सर्विस की एग्जाम करना चाहते हैं उनको क्या देती हैं, यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट पैसा देती है, इनिशिएटिव्स देती है, फाइनेंशियल इनिशिएटिव, जो भी सिविल सर्वेंट्स की तैयारी करना चाहते हैं। और ये पंजाब में भी अब आने लग गया, तो फ्री दिया जाएगा। इसका बहुत अच्छा ये है। और ये स्कीम कौन सा है, स्कीम्स के तहत आया है, अनुप्रीति योजना के तहत ये वाला स्कीम। मतलब कि जो भी UPSC, पहले तो ST और SC के लिए आया, अब सबके लिए लाया गया है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमी से था, देखते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, और इसका बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मतलब एक इन सब में से पॉलिसी, एक भी पॉलिसी आपको आती होगी ना, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी आती है, मतलब कि ये क्या है आपको पता होना चाहिए कि आया 2000। अब 2000 देखिए, ए का फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट एक में ही है, मतलब कि एक पॉलिसी का डेट पता हो और आप डील कर सकते हो। तो कुछ हद तक अच्छे क्वेश्चंस, मतलब कि कुछ टफ है लेकिन कुछ जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है। और बजट से तो डायरेक्ट ही है, बजट को आपने रटना है, स्कीम्स को आपने अच्छे से करना है। और स्टेटमेंट वाइज अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बजट, सर्वे और स्कीम्स, ये 3 चीज आप करके जाए, आपका अच्छा खासा, अगर 20 क्वेश्चन भी आए हैं तो आप आराम से 12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आप देख ही पा रहे हैं, राइट। तो इसका सेकंड है, तो ए का जो है फर्स्ट है और बी का है फोर्थ। मिनरल पॉलिसी 2011, सी का आपका होटल पॉलिसी आया आपका कितना 2006 में, डी का जो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई, डी का थर्ड है 2010 में। तो इसी प्रकार से जो है ये 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जो कि आपको 26/11 को देखने को मिला था। 26/11 इसके। इसी प्रकार से हम आपको और भी जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं अब तक के सबके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इससे हम एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन, अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन हैं, उसी प्रकार से आप क्वेश्चन करें, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। स्कीम, सर्वे, इसको अभी से ही इसको क्योंकि याद करना होगा और डेप्थ आती है, डेट, टाइम, एज सब पूछा जाता है इससे। तो कुछ हमारे जो हमने कोर्स किया है इसी प्रकार से आपको बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड किया जाए और वही पढ़ाया जाए जो रेलेवेंट है, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। तो चलिए कुछ इंफॉर्मेशन इसी को देखते हुए गुइला क्लासेस की तरफ से जो कोर्स लॉन्च किया गया है उसकी बहुत मिनिमम कॉस्ट है। आप देख पा रहे हैं आपके जो प्रीलिम, मतलब कि आप
प्रीलिम लेक्चर्स और प्लस नोट्स लेना चाहते हैं तो वो 2999 में आपको पड़ेगा। टेस्ट सीरीज जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज जैसे कि आपका प्रीलिम में पूछे जाते हैं उसको देखते हुए डिज़ाइन किया गया है वो 1999 में आपको पड़ेगा। और जो है फुल मतलब पूरा बंडल मतलब टेस्ट सीरीज भी इसमें होगा वो 3999 में आपको पड़ेगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट 50 स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट होंगे उनको सिर्फ 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मीन्स आपको इसमें से जो फुल बंडल था उसको 50% ही आपको देना पड़ेगा, राइट। चलिए कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमने अचीव किया है। वन ऑफ द हमारी जो स्टूडेंट हैं वो महक स्वामी है, वो SDM बने, IPS बने, राइट। ये हमने इनिशिएटिव जो कि ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे जैसे ही नोटिफिकेशन मान लीजिए जैसे ही ये डेट भी नहीं पता था कि एग्जाम होगा या नहीं तब से ही हमने स्टार्ट किया है। तो इसको हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, राइट। जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वन ऑफ द इनिशिएटिव है। आप हमारे गोयला क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, आप डाउनलोड कर ले। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले हमसे, राइट। और आप कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।